डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं यहां पे आप लोगों का बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कंडक्ट करने वाला हूं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। तो मेरा नाम आलोक मिश्रा है और मैं अभी एनआईटी पटना से पीएचडी कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इससे पहले मैंने एमटेक किया हुआ है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से। और मेरे पास 5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट रही है कि मैंने जो है गेट 2017 में 272 रैंक हासिल किया था ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में, और बाकी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पाएंगी जब मैं आपकी क्लासेस लूँगा और आपको सारी चीज़ें फ्रॉम द बेसिक जब बताऊँगा समझाऊँगा, तो आपको भी ये चीज़ें पता चलेंगी किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। ओके, तो देखिए जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, एक पढ़ाने का जो अपना शैली है, मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग फ्रॉम द बेसिक चीज़ों को समझें, उसको अच्छे से पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। मैं यहाँ पे जो चीज़ें भी करा रहा हूँ, जो टॉपिक आपको करा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसको आप अपनी बुक से एक बार ज़रूर देखिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट सेशन में उस चीज़ को क्लियर करिए, लेकिन अपने मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं छोड़ना है जो कि आगे चल कर के आपको सब्जेक्ट को समझने में परेशान करे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के पास भी सिलेबस में भी अवेलेबल हो, तो इसमें आपके पास टोटल 5 यूनिट है, जिसमें से 3 यूनिट आपके थर्मल इंजीनियरिंग के हैं जो कि मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं लूँगा उन 3 यूनिट्स को, और बाकी 2 यूनिट्स दैट विल बी टेकन बाय सम अदर टीचर। तो यहाँ पे जो 3 यूनिट हमने लिया है उसमें पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है हमारी इंजीनियरिंग में और साइंस में। थर्मोडायनेमिक्स क्या रोल प्ले करता है, मतलब कि उसका क्या एप्लीकेशन है, उसकी हेल्प से हम हमारी चीज़ें कैसे आसान हो जाती हैं या फिर मुश्किल हो जाती हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के आपके सिस्टम होते हैं। ओके, सिस्टम में हम लोग आएंगे, उसमें भी चीज़ें देखेंगे, लाइक कि जैसे कि मान लीजिए कि एक हम रूम में हैं, एक रूम में हम बंद हैं, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट लाइक, तो ये रूम हमारे लिए क्या है, एक सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है। अपने अनुसार हमने चीज़ों को वहाँ पे डेवलप कर रखा है, तो दैट इज़ अ सिस्टम। और इसके चारों तरफ जो बाहर की चीज़ें हैं वो आपको क्या है, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग, उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम को और सराउंडिंग को, मतलब आपके रूम को और आपके बाहर की चीज़ों को अलग करने वाला जो चीज़ है वो क्या होता है, आपके घर का रूम का दीवार होता है। तो उस दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ बाउंड्री। तो इसी तरीके से ये आपका मान लीजिए कि ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, ये आपका क्या है, सिस्टम है। इसके बाहर की जो चीज़ें हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री, इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। और इसके अंदर जो सभी चीज़ें होती हैं, है ना, ये सभी चीज़ें, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, इसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हेन वी स्टार्ट द सिलेबस। तो इसके बाद हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है कि कोई भी अगर बॉडी है वो किस तरीके से, किस सिचुएशन में या किस कंडीशन के तहत हम उसको कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं कि मतलब किसी तरीके से कोई आपके पास वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की अगर हम बात करें, अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स अगर नहीं लग रहा हो, कि चारों तरफ से जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बराबर फोर्स लग रहे हैं। अगर हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम उसमें ये बात करेंगे किसी भी तरफ से जो वहाँ पे टेम्परेचर है या हीट जो आ रहा है वो कहीं पे अनबैलेंस तो नहीं है।
अगर अनबैलेंस्ड होगा तो इसका मतलब है कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम 2-3 तरीके का इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखेंगे और उनको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है अबाउट द प्रॉपर्टीज, स्टेट, प्रोसेस और साइकिल्स के बारे में हमें पढ़ना है। आफ्टर दिस हमें देखना है एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टू जीरोथ लॉ। ओके, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के ये 3 लॉज हमें देखने हैं फर्स्ट यूनिट के ही सेकेंड फेज में हम कह सकते हैं। और उसमें हीट और वर्क के का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, मतलब कि किस तरह से फ्लो हो रहा है हीट और वर्क का, किस तरह से हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन आपको फर्स्ट यूनिट के सेकेंड फेज में करने वाले हैं और सेकेंड सेक्शन हम कह सकते हैं उसमें हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ है आपके पास कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन। इसमें हीट इंजन के कंसेप्ट के बारे में देखेंगे हम लोग, साथ के साथ हीट पंप भी देखेंगे, रेफ्रिजरेटर, उसकी इफ़िशियंसी या फिर सीओपी। सीओपी आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया वर्ड होगा ये, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सीओपी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको नोट कर लीजिएगा। देन हम लोग कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। कार्नोट साइकिल, जैसा कि आपको पता है कार्नोट साइकिल जो होता है दैट इज़ अ बेसिक साइकिल, वो आपका एक बेसिक साइकिल है, आधारभूत साइकिल है। उसी साइकिल को हम आधार मान करके बाकी सारे साइकिल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये आपका एक आइडियल साइकिल होता है कार्नोट साइकिल। तो इसके इफिशियंसी क्या होती है, इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर एंट्रोपी का कंसेप्ट क्या होता है और उसके कुछ सिंपल डेफिनेशंस और कुछ प्रॉब्लम्स, उसमें सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट पे आते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है हीट ट्रांसफ़र के बारे में, थर्मल पावर प्लांट, हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मल पावर प्लांट, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, किस तरीके से आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। उसमें हम लोग एक देखेंगे कंडक्शन, दैट इज़ अ प्रोसेस। एक कंडक्शन एक प्रोसेस है जिससे की मदद से आपका क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे फ्रॉम द कंपोजिट वॉल्स एंड सिलेंडर्स से होकर के कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। कंबाइंड कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, तो दोनों कंडक्शन और कन्वेक्शन का दोनों का एक साथ हम कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। आई होप सो यू ऑल भी, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अभी आप लोगों को जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिलेबस का, उसके बाद से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 हम हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, ताकि आप आगे चल करके अपने एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। और यही मेरी आप लोगों से उम्मीद रहेगी और मैं ये भी उम्मीद करूंगा साथ में कि आप लोग हमारी उम्मीदों पे ज़रूर खरे उतरेंगे। इसके सेकेंड फेज में हम आए, सेकेंड सेक्शन में, तो इसमें ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की हम लोग बात करने वाले हैं और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट का जो बेसिक लेआउट होता है, लेआउट कहने का मतलब है कि पूरा जो एक इंडस्ट्रीज है आपका पावर प्लांट का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं एक पावर प्लांट में, उसका वर्किंग कैसा होता है, किस चीज़ का क्या महत्व है वहाँ पे, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोगों को रैंकाइन साइकिल देखना है, रैंकाइन साइकिल जिसके बेसिस पे ये पूरा पावर प्लांट वर्क करता है, तो वो हम लोग रैंकाइन साइकिल में देखेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर, कि बॉयलर जो होता है जस्ट लाइक आपका जो प्रेशर कुकर, एक तरह से समझ लीजिए। जैसे छोटे में हम लोग क्या देखते हैं, एक प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में हमने नीचे से क्या किया, हीट दिया, हीट देते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हुआ, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो सीटी लग जाता है। इसी तरीके से आपका बॉयलर भी होता है। तो बॉयलर में भी हम क्या करते हैं, नीचे से हम हीट देते हैं, उसमें पानी है, पानी में क्या होता है, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर के स्टीम बनता है, फिर उस स्टीम का हम लोग आगे टरबाइन ब्लेड्स
को घुमाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो पूरा मैं ये कनेक्शन मतलब एक दूसरे से किस तरह से ये इंटरलिंक है, किस तरह से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें मैं थर्मल पावर प्लांट के जब लेआउट बताऊंगा उसमें ये सभी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करूंगा, है ना। ये दो टाइप के ये बॉयलर भी हैं, ये फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा वेबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर, कोकरन बॉयलर, ये सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड यूनिट में। देन थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं थर्ड यूनिट में भी। तो इसमें आपके पास स्टीम टरबाइन है, जिसमें स्टीम टरबाइन में आपका एक इम्पल्स टरबाइन होता है और एक रिएक्शन टरबाइन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कंडेंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, जेट एंड सरफेस कंडेंसर एंड कूलिंग टावर्स के बारे में भी इसमें डिस्कशन करना है। देन वी हैव इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब कि आईसी इंजन जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि आपके गाड़ियों में, बाइक में, कार में जो इंजन हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, दैट इज़ अ इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब क्या है कि उसमें जो कंबशन होता है, जो ईंधन जलता है, वो कहाँ चलता है, इंटरनली जलता है, तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। रेफ्रिजरेशन का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे। कई बार हम लोग जाते हैं फ्रिज खरीदने, है ना। तो आप लोग कभी भी इस चीज़ को गौर करिएगा, जब हम लोग फ्रिज खरीदने जाते हैं, तो सॉरी फ्रिज ना, वी कैन से एसी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि 1 टन का चाहिए आपको एसी कि 2 टन का चाहिए, है ना। तो ये कई बार मैंने कुछ लोगों से बात भी किया, तो वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 1 टन और 2 टन जो है उसका भार होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज बेसिकली एक रेफ्रिजरेशन का एक पार्ट है। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 1 टन या 2 टन या 1.5 टन इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से हम इस यहाँ से इससे हम लिंक करेंगे आपका एयर कंडीशनर के साथ। ओके, इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, उनका प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। आईसी इंजन में हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन भी पढ़ेंगे, एंड देन आईसी इंजन एंड सीआई इंजन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारी तो आपका सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया कि दिस आर द थिंग्स जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको क्या एक्स्ट्रा देने वाला हूं वो देखिए, वो मैं आपको बताता हूं। जिस दिन, है ना, जो भी यूनिट मैं आपको करा रहा हूं उस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का एक सीट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे द्वारा दिए गए हर एक सीट को आप अच्छे तरीके से थॉरोली बनाने की कोशिश करिए। उसमें जो भी डाउट है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा उसको। लेकिन एक भी क्वेश्चन किसी भी सीट का आपको ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। अगर सिर्फ आप इतना कर लीजिए तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स के साथ आप सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे। और साथ के साथ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो मेरा ये रिक्वेस्ट आप लोग ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा और इसको फॉलो भी करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे मार्क्स से आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकें। और ये सुन करके मुझे भी खुशी हो कि हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, तो बच्चों, इसी के साथ ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी एज पर द सिलेबस जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, उसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।